ब्राजील एक ऐसा देश है जहां बहुत गरीबी है। इसी कारण यहां बिजली की भारी समस्या भी देखने को मिलती है। लेकिन ब्राजील एक ऐसा देश है जहां फुटबॉल भी बहुत ज्यादा खेला जाता है। यहां तक कि दिन रात वहां के बच्चे फुटबॉल खेलते रहते हैं। इसी कारण आज ब्राजील से दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर देखने को मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम पहले बिजली और फिर फुटबॉल की बात क्यों करने लगे। तो हम ये बात इसलिए करने लगे क्योंकि ये फुटबॉल ही ब्राजील के आसपास के इलाकों में बिजली की कमी को पूरा करती है। यहाँ तक कि रात में जब मैदान में लाइट नहीं होती तो ये लोग फुटबॉल खेलकर ही यहाँ बिजली पैदा करते हैं और उसी के सहारे रात में भी फुटबॉल खेलते हैं। तो आखिर ऐसा कैसे होता है? तो दोस्तों, इस बात का जवाब है पीजो इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या है ये इलेक्ट्रिसिटी जो फुटबॉल खेलने से पैदा होती है? आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, पीजो इलेक्ट्रिसिटी एक थियरी है जिसमें प्रेशर से बिजली बनाने की बात कही जाती है। क्योंकि जब बच्चे मैदान में फुटबॉल खेलते हैं तो उस मैदान के नीचे ऐसे पीजो क्रिस्टल से लगा देते हैं जो उनके दौड़ने से जनरेट हुए प्रेशर को लेकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी वहां लगी बैटरियों को चार्ज करती है, जिस वजह से लाइट जलती रहती है। तो आखिर ऐसा कैसे हो रहा है और ये क्रिस्टल्स है क्या चीज? आइए आपको विस्तार में समझाते हैं। बेसिकली ये क्रिस्टल्स एक तरह के अरेंज एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्वरूप होते हैं, लेकिन ये किसी आम क्रिस्टल की तरह नहीं होते। इन क्रिस्टल्स में आयनाइज्ड प्लस और माइनस चार्ज सेंटर बॉन्ड के साथ बनाते हुए एक पूरा यूनिट सेल बनाते हैं। अब अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें जिसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स का उदाहरण लिया गया है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन और सिलिकॉन के एटम्स आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, जिसमें सिलिकॉन के एक एटम के साथ ऑक्सीजन के एटम से जुड़े हुए हैं। इस कारण ऑक्सीजन के एटम्स पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और सिलिकॉन के एटम्स पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है। लेकिन जब ये क्रिस्टल्स का रूप लेते हैं तो ये चार्ज डाइपोल के रूप में अपने ऊपर आए हुए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करके रखते हैं। लेकिन जब इन्हीं क्रिस्टल्स को किसी प्रेशर या वाइब्रेशन द्वारा मैकेनिकली दबाया जाता है तो इनमें बैलेंस हो चुके ये डाइपोल एक फोर्स के कारण अपनी जगह से थोड़ा सा हिल जाते हैं, जिस कारण उनके ऊपर वापस से चार्ज आ जाता है। अब अगर आप इस क्रिस्टल को गौर से देखें तो इस पर प्रेशर लगने के बाद इसकी एक सतह पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी सतह पर नेगेटिव चार्ज फैल जाता है, जिस कारण पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज जनरेट होना शुरू हो जाता है। यही जनरेट वोल्टेज सर्किट में तार जोड़ देने के बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो शुरू कर देता है। इस तरह से मैकेनिकल एनर्जी पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। दोस्तों, बेसिकली ये वही विज्ञान है जो इन क्रिस्टल्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लायक बनाता है। लेकिन इस क्रिस्टल्स के साथ जो एक और खास बात है वो ये है कि अगर इसी प्रोसेस को हम उल्टा करके दिखाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो देने पर ये क्रिस्टल से वाइब्रेट करने लगते हैं, यानी कि इनके दोनों सरफेस एक प्रेशर फील करने लगते हैं, जिस कारण एक वाइब्रेशन जनरेट हो जाती है। अब अगर इसकी खोज की बात करें तो इन पीजो क्रिस्टल की खोज सबसे पहले पियर क्यूरी ने 1880 में की थी। लेकिन इसकी खोज के बाद भी कई दशकों तक इसको वो पहचान नहीं मिल पाई जो इसे मिलनी चाहिए थी। और इसके बाद आता है वर्ल्ड वॉर 1, जिसमें सबसे पहले इन पीजो क्रिस्टल्स का इस्तेमाल सोनार रेडियो वेव जनरेट करने में किया गया था। इसके लिए जर्मनी की पनडुब्बियों में इन क्रिस्टल्स को कुछ इस तरह से व्यवस्थित किया गया कि जब एक पीजो क्रिस्टल पर इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़कर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की गई तब हुआ वही जैसा सोचा गया था। इलेक्ट्रिसिटी ने क्रिस्टल्स में एक वाइब्रेशन जनरेट किया, जिसकी मदद से एक वेव जनरेट हुई। इसी वेव को आगे पानी में भेजकर ये देखा गया कि ये कितने समय के बाद वापस लौट रही है, जिससे दूरी और समय का कैलकुलेशन करके अंदाजा लगाया गया कि दुश्मन की पनडुब्बी कहाँ और कितनी दूर पर मौजूद है, जिससे कि जर्मनी को युद्ध में भारी मदद मिली। इसके बाद तो ये टेक्नोलॉजी पूरे विश्व भर में फेमस हो गई। इस टेक्नोलॉजी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप अपने हाथों को एक दूसरे हाथ पर मारते हैं तो जो ताली की आवाज आती है उससे आपके घर में लगे पीजो क्रिस्टल्स को एक वाइब्रेशन यानी कि प्रेशर फील होता है, जिस कारण वो एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और आपके घर में लगा हुआ एलईडी बल्ब जल उठता है और आप बिना स्विच दबाए ही अपनी लाइट को ऑन कर पाते हैं। खैर, ये उदाहरण उन्हीं लोगों के लिए है जिनके घर में ताली की आवाज से बल्ब जलाने का सिस्टम लगा हुआ है। इसके अलावा अगर इसके उदाहरण को देखें तो आज के समय में मोबाइलों के स्पीकर या ईयरफोन कुछ इसी तरह से काम करते हैं, क्योंकि जब इनमें इलेक्ट्रिक सिग्नल को प्रोपेगेट किया जाता है तो ईयरफोन में मौजूद क्वार्ट्ज या क्रिस्टल जो कान के पास लगे होते हैं उनमें वही वाइब्रेशन जनरेट होती है, जिसे इलेक्ट्रिक सिग्नल की मदद से भेजा गया रहता है और हम उस फ्रीक्वेंसी के गानों को सुन पाते हैं या आवाज को समझ पाते हैं।
यानी कि ये स्पीकर पीजो इलेक्ट्रिसिटी के ही उदाहरण हैं। अब अगर आप गौर से समझें तो वो फुटबॉल के फील्ड इसी पीजो क्रिस्टल पर काम करते हैं। वो फुटबॉल फील्ड ही नहीं बल्कि आज के समय में बास्केटबॉल में भी यही टेक्नोलॉजी लगाकर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जब कोई प्लेयर बास्केटबॉल खेलता है तो बहुत कम दूरी में ही बार बार दौड़ता है और इस पर बॉल को पटकता है, तो प्लेयर के पैरों से और बॉल के जमीन से टकराने की वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है और वो बाद में इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। आज के समय में ये टेक्नोलॉजी इसलिए भी कारगर है क्योंकि ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। साथ ही अगर आप इसे गौर से समझें तो आप पाएंगे कि अगर हम और आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखने के लिए दौड़ें और खेलना शुरू करते हैं तो उसकी मदद से भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है, जिससे कि पर्यावरण पर कोयले से उत्पन्न होने वाली बिजली का कुछ प्रेशर तो कम ही होगा। आपको ये टेक्नोलॉजी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें।